यूज स्टेट रिएक्ट जेएस में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप रिएक्ट जेएस बिगनर हैं या आप रिएक्ट जेएस जस्ट अभी सीख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको यूज स्टेट के 2 इम्पॉर्टेंट बिहेवियर एक्सप्लेन करूँगी कोड के साथ, जो आपको हेल्प करेगा आपकी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में अननेसेसरी कन्फ्यूजन या बग अवॉइड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, हम इस कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास एक इनपुट है जो कि नेम को कैप्चर करेगा और हमारे h1 में प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें यूज स्टेट चाहिए होगा। तो हम अपनी स्टेट क्रिएट करते हैं, नेम, सेट नेम। इनिशियली हम उसे ब्लैंक रखेंगे उसकी स्टेट को। हम अपना चेंज हैंडलर बनाते हैं जो कि स्टेट को अपडेट करके करेगा, सेट करेगा। टाइपो कॉन्स्ट, फिर से ओके, नाउ बेटर। और हमें जब भी ऐसे स्टेट सेट करनी होती है तो आई होप आपको पता हो, e.target.value, ओके। और यहाँ पे हमारा नेम आ रहा है, और अगर अब हम यहाँ पे हल्क लिखें तो वो चल रहा है, परफेक्ट। दिस इज़ हाउ वी एक्सपेक्ट अवर यूज स्टेट टू वर्क। तो इसमें नया क्या है, अब नया क्या है कि सपोज़ करिए हम यहाँ पे हम अपनी स्टेट को सेट कर रहे हैं, और अब मुझे इसी के बाद अपनी स्टेट को एक्सेस करना है कि मुझे उस पर कुछ काम करना है, कोई ऑपरेशन करना है या एक्सेस करना है। तो आप देखते हैं अब क्या होगा। तो मैं टाइप करती हूँ h। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक कंसोल आया है, ये देखिए। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं u टाइप करती हूँ तो अब मुझे h प्रिंट हुआ है। अगर मैं अब l प्रिंट करती हूँ तो मुझे HU प्रिंट हुआ है। k करती हूँ तो HUL हुआ है। तो ये हो क्या रहा है, मेरा हमेशा प्रीवियस स्टेट क्यों आ रही है। मैं जब h टाइप कर रही हूँ तो मुझे h क्यों नहीं मिल रहा। तो अब आपको लगेगा अरे ये तो बग है, ये तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा। नहीं, ये बग नहीं है। इसी तरीके से रिएक्ट जेएस में स्टेट चलती है। ये स्टेट का बिहेवियर है। मतलब कि क्या बिहेवियर है, ऑब्वियसली आपका ये क्वेश्चन आ रहा होगा। जब भी आप अपनी स्टेट को ऐसे सेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये एसिंक स्टेट सेट हो रही है। और जब भी आप एकदम अपनी स्टेट सेट करने के बाद उस स्टेट को एक्सेस करते हैं तो उस टाइम वो करंट आप अवेलेबल नहीं होती स्टेट में, बल्कि जो भी स्टेट में अवेलेबल होता है वो आपको मिलता है। कंफ्यूजिंग? यस। तो समझते हैं। जब आपने पहली बार टाइप किया h, तो आपने यहाँ पे h टाइप किया। अब सेट स्टेट एसिंक्रोनसली अपडेट हो रही है, तो अंडर द हुड रिएक्ट h को अपडेट कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये एसिंक है तो ये console.log पे पहुँच गया है हमारा प्रोग्राम और यह हमारा कोड। अब नेम में इस टाइम हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लैंक स्ट्रिंग है। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग हमारे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अंडर द हुड h जा चुका है, वो सेट हो रहा है, वो हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने u टाइप किया, तो आप यहाँ पे आए, आपने u टाइप किया। अब क्या हुआ है, जब आपने u टाइप किया है तो आपका पूरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हुआ है क्योंकि स्टेट चेंज हुई है। और जब आपने h किया था वो एसिंक्रोनसली आपकी स्टेट को अपडेट कर रहे थे, तो उस टाइम यहाँ पे ये ब्लैंक की जगह क्या आ गया है, h आ गया है। तो जब आपने u टाइप किया, सेम सेट, आपकी स्टेट सेट होने चली गई एसिंक्रोनसली। कंट्रोल ऑफ द कोड कहाँ पे आया, नेम पे आया। नेम आपकी स्टेट है, अब स्टेट में क्या है, h, तो इसने क्या किया, h प्रिंट कर दिया। फिर आपने क्या किया, l टाइप किया, तब तक आपकी स्टेट में क्या हुआ है, u आ चुका है। फिर सेम चीज़, जब तक आपका l अपडेट हो रहा है, अब स्टेट में क्या है, स्टेट में आपके पास u है, तो u आ गया। अब क्या हुआ कि आपने फिर k टाइप किया, फिर से री रेंडर हुआ, अब स्टेट में आपके पास l आ चुका है। k यहाँ पे सेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने आपको l दे दिया। और क्या हुआ है, जब आपका k अंडर द हुड सेट हो चुका है तो यहाँ पे आपके पास k आ चुका है, लेकिन हमने कोई इवेंट नहीं किया इसके बाद। हेंस आपको यहाँ पे k नहीं दिखता और आप पैनिक हो रहे होते हैं। बट अंडर द हुड आपकी स्टेट में सारे लेटर्स जा चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से ये स्टेट चलती है। आपको विजुअली लगता है कंसोल देखने के बाद कि आपकी स्टेट पूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अंडर द हुड एसिंक्रोनसली आपकी स्टेट अपडेट हो रही होती है, पूरा डेटा वहाँ जा चुका होता है। तो आप पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये बग नहीं है। दिस इज़ हाउ रिएक्ट वर्क। बट
बग तब होगा जब आप कोशिश करेंगे कि एकदम स्टेट को सेट किया उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, तब डेफिनेटली आपको इशू होगा। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये इनिशियल स्टेट हटा देती हूँ तो क्या होगा। तो अब मैंने क्या किया, मैं एक टाइप करती हूँ हल्क। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा अनडिफाइन आया है पहला, ठीक है। तो कई बार मैंने बहुत डेवलपर्स को देखा है ये स्ट्रगल करते हुए कि हमारी पहली स्टेट अनडिफाइन क्यों आ रही है, दिस इज़ द रीज़न कि ये क्यों आ रही है। तो अब हम कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको जब भी अपने सेट स्टेट करने के बाद कुछ ऑपरेशन करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट में आप क्या करेंगे, आप डिपेंडेंसी में ये स्टेट को रख देंगे और इस कंसोल को हम यहाँ से उठा लेते हैं, कट कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। मैं एक बार रिफ़्रेश कर देती हूँ, कंसोल क्लीन कर लेते हैं। आप टाइप करते हैं एच। अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और, ये जो वार्निंग आ रही है इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम ब्लैंक स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट भेज देते हैं। अब हम करते हैं एच, एच टाइप हो रहा है यू, यू टाइप हो रहा है एल, एल टाइप हो रहा है के, के आ रहा है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब भी आपका स्टेट चेंज होगी नेम तभी आपका ये कंसोल रन होगा। तो आपको अपने कंसोल में वो अननेसेसरली वो नहीं दिखेंगे अनडिफाइन या एक प्रीवियस स्टेट पीछे चल रहा है आपका कंसोल। और जब भी आपको स्टेट सेट करने के बाद कुछ ऑपरेशन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और इनपुट फील्ड लेंगे, उसको हम ईमेल कर देते हैं और यहाँ पे हम अब फॉर्म डेटा लेते हैं, फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा। वो स्ट्रिंग नहीं होगी क्योंकि हमारे पास दो फील्ड है तो हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं ये अननेसेसरी कमेंट्स हटा देती हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, यूज़ इफ़ेक्ट भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम हटा देते हैं अभी के लिए। अब हमें क्या करना है, जब भी हम अपने इन इनपुट फील्ड्स में डेटा डालेंगे हमें वो फॉर्म डेटा में चाहिए। और फॉर्म डेटा क्या है, अभी हमारा जेसन है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ पे कर लेते हैं। ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ गया है, परफेक्ट। जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट में डेटा डालना होता है तो आप क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट। टाइप करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से हम वैल्यू हटा देते हैं अभी के लिए, हाँ परफेक्ट। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हल्क। ओके, हमारा डेटा नहीं आ रहा है। वन मोर थिंग, हमको यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट करना होगा और इसको कॉलन कर देते हैं, या तो हल्क। एक और मिस्टेक, यहाँ पे हमने स्टेट का नाम ही नहीं चेंज किया। अब आपका परफेक्ट ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो आपकी कीज़ नहीं आ रही हैं क्योंकि हमने नेम डिफाइन नहीं किया है। पहले तो हम ये फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नेम क्या चाहिए, नेम, और यहाँ पे हम डाल देते हैं ईमेल। ये तो छोटी सी चीज़ थी, ये हमने फिक्स कर दी। रिफ़्रेश करते हैं एक बार, फिर से हम टाइप करते हैं हल्क, नेम आ रहा है, और हल्क का ईमेल आईडी। अब आप देखेंगे अगर तो एक बारी में ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू हो रही है, या तो नेम या ईमेल। अब दिस इज़ वेयर आपको फोकस करना होगा क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको अपने फॉर्म का पूरा डेटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बारी में एक ही डेटा आ रहा है। तो ये क्या इशू है, अब इधर क्या हो रहा है, यूज स्टेट का बिहेवियर क्या है कि वो क्या करता है, जब भी आप स्टेट अपडेट करते हो तो वो एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जब आपने फर्स्ट टाइम नेम हल्क करा तो उसने एक ऑब्जेक्ट बना दी नेम हल्क। जब आप दूसरे फील्ड पे गए तो वो नई स्टेट बनाएगा, मतलब कि नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वो पुराने वाले को हटा देगा। रिएक्ट की स्टेट गारंटी करती है कि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड स्टेट मिलेगी, उसके साथ वो पीछे वाली को हटा देता है। तो अब क्या होता है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पुरानी वाली स्टेट और नई वाली स्टेट को मर्ज करना होगा। मर्ज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे अपनी स्टेट पे और हम यहाँ पे अपनी स्टेट को इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है,
हम उसके अंदर एक फंक्शन पास कर रहे हैं और उसी के अंदर हम सीधा अपनी स्टेट को ऐसे पास कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी मर्ज नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा, ये तो हमारी करंट स्टेट है, ये तो करंट है जो भी हम लिखेंगे, तो हमारी प्रीवियस स्टेट कहाँ है, तो प्रीवियस स्टेट हम यहाँ पे, इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हो जो आपका दिल करे। और अभी मैंने आपको कहा कि हम जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट में होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ये स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या होता है कि आपकी पुरानी जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट है, ये नई है, इन दोनों को मर्ज करेगा और एक नई क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं और चेक टेस्ट करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख लेती हूँ, हल्क परफेक्ट और hulk@gmail.com। अगर आप देखेंगे तो अब आपकी दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये होता है दूसरा इम्पॉर्टेंट बिहेवियर रिएक्ट जेएस में यूज स्टेट का, कि आपकी जो स्टेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट मर्ज नहीं होती हैं, आपको करनी होती हैं। कैसे करनी होती है, इस तरीके से आप प्रीवियस स्टेट को लेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से पुरानी वाली स्टेट को नई वाली स्टेट के साथ मर्ज करेंगे। ओके, तो समरी करते हैं हम। दो बिहेवियर हमने डिस्कस किए हैं। एक बिहेवियर है जब आपकी स्टेट सेट हो रही है और उसी के बाद अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको इनकंसिस्टेंट बिहेवियर दिखेगा। सेकंड, अगर आप स्टेट सेट कर रहे हैं तो प्रीवियस स्टेट एक्सेस करनी होगी, तो आपको अपनी स्टेट्स को मर्ज करना पड़ेगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, नेटवर्क में शेयर कीजिए। टॉक टू यू लेटर, बाय।